हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इंग्लिश किस तरह से पढ़ना है मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं। क्या होता है ना कि बहुत लोग इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो की स्क्रिप्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अ कोल्ड ग्लास ऑफ मिल्क इज बोथ नॉस्टैल्जिक एंड सेटिस्फाइंग फॉर वेरियस रीजन्स। ठीक है, one of which includes the fact that it's made up of 87% water। चलिए इसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। A cold glass of milk is both nostalgic and satisfying for various reasons, one of which includes the fact that it's made up of 87% water। इस तरह से आप सभी को पढ़ना है। ठीक है, आप सभी मेरे साथ दोहराएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। That said, many people don't think of milk being sweet, but a single cup of cow's milk has the equivalent। इसे क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट। ठीक है, एक बार फिर से, इक्विवेलेंट ऑफ 3 टीस्पून्स, ठीक है, ऑफ शुगर। ठीक है, चलिए एक बार इसे फिर से पढ़ लेते हैं। दैट सैड मैनी पीपल डोंट थिंक ऑफ मिल्क being स्वीट, बट अ सिंगल कप ऑफ काउस मिल्क हैज द इक्विवेलेंट ऑफ 3 टीस्पून्स ऑफ शुगर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वाई बोलिए, वाई डज दिस ऑक्यूर। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑक्यूर। ठीक है, बोलिए ऑक्यूर। एंड इज दी शुगर इन मिल्क नेचुरल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? नेचुरल। और इज इट एडेड। ठीक है, चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वाई डज दिस ऑक्यूर एंड इज दी शुगर इन मिल्क नेचुरल और इज इट एडेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। वी एक्सप्लोर दीज। इसे क्या पढ़ते हैं? दीज। ठीक है, इसे दीज पढ़ते हैं। ठीक है, दीज भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चंस एंड आल्सो एक्सप्लेन। इसे क्या पढ़ते हैं? एक्सप्लेन। ठीक है, इसे आपको एक्सप्लेन पढ़ना है। व्हाट कैन हैपन इफ योर बॉडी कांट डाइजेस्ट द शुगर्स फाउंड इन मिल्क। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताना भूल गया हूँ। ठीक है, तो चलिए बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर काउस लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर में जो कोमा लगा हुआ है इसे ओपस्ट्रोपी कोमा बोलते हैं। ठीक है, इसे काउस पढ़ते हैं। और यदि कोई प्लेस का नाम हो तो उसे आ का उच्चारण देते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर में आगे ऊपर में ओपस्ट्रोपी लगा हुआ है और एस है। ठीक है, तो इसको इंडियस नहीं पढ़ेंगे, इसको इंडियास पढ़ेंगे। ठीक है, आ का थोड़ा सा उच्चारण यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे इंडियास। और जो काऊ है उसे
काउस बोलेंगे, ठीक है। जैसे किसी भी वर्ड्स पर ए और आई दिख जाए, ठीक है, तो वहाँ पर ए का उच्चारण देंगे, ठीक है, ए का उच्चारण देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक आया है, एक वर्ड्स देख सकते हैं एक्सप्लेन करके, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्लेन देंगे। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पर ए का उच्चारण करेंगे, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे एक्सप्लेन। यहाँ पर ए का उच्चारण किया गया है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ए नहीं लगाना है, यहाँ पर डबल मात्रा नहीं लगाना है, ठीक है, सिर्फ सिंगल मात्रा ही रहेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फाउंड, ठीक है, तो जो ओ और यू आता है वहाँ पर आप आ प्लस ऊ का उच्चारण देंगे, ठीक है, मतलब आउ का उच्चारण देंगे, ठीक है, इसलिए इसे फाउंड का उच्चारण देते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं, SOUND, ठीक है, SOUND, ठीक है, इससे क्या पढ़ेंगे साउंड, क्योंकि यहाँ पर ओ और यू है, ठीक है, इसलिए इसे साउंड का उच्चारण देंगे। यहाँ पर फाउंड पढ़े हैं, इसे भी आ और ऊ का उच्चारण देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि क्लाउड, ठीक है, क्लाउड का क्या मतलब होता है बादल, ठीक है, तो उसको क्या पढ़ेंगे क्लाउड, आ का उच्चारण दिए और ऊ का, ठीक है, तो इसलिए इसे क्या पढ़ते हैं क्लाउड, ठीक है। आपको जब भी ओ और यू दिखे तो आपको आउ का उच्चारण देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिल्क, शुगर, व्हाट इज लैक्टोज, ठीक है, इसे एस क्यों नहीं पढ़े, इसे ज क्यों पढ़े, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए एस के साथ अगर ई आता है, ठीक है, अंत में, वर्ड्स के अंत में एस के साथ अगर ई आता है तो उसे ज पढ़ते हैं, ठीक है, और वर्ड्स के अंत में अगर एस के साथ अगर ई ना हो तो उसे स पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया कि किसी भी वर्ड्स है ना, अगर उसमें उसके अंत में एस और ई आता है तो उसे ज पढ़ते हैं, ठीक है। अगर एस के साथ अगर ई ना हो तो उसे स पढ़ेंगे, इसलिए इसको ज पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको पूरा पढ़ेंगे लैक्टोज, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं AEIOU ये क्या होते हैं वोवेल्स होते हैं, ठीक है, बाकी जो जितने भी बच जाते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए आया है, ठीक है, और सबसे पहले क्या आया है कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। जब कभी भी कॉन्सोनेंट आए, ठीक है, देखिए यहाँ पर कॉन्सोनेंट एल है, इसके बाद वोवेल आए, देखिए यहाँ पर वोवेल ए है, इसके बाद फिर कॉन्सोनेंट आए, देखिए यहाँ पर कॉन्सोनेंट सी है, तो इसको क्या पढ़ेंगे यहाँ पर ए का उच्चारण देंगे, ठीक है, ठीक है, एल में ए का उच्चारण देंगे। जैसे कि यहाँ पर इसको मैं आपको हिंदी में लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ए का उच्चारण देना है इसीलिए इसे ले पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको पूरा पढ़ेंगे लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज, इसे ए वाला मात्रा नहीं देना है, ठीक है, आपको इसके सिंगल वाला मात्रा ही देना है, ठीक है। इतना तक समझ गए, मेरे सारे बातों का आप कॉपी में नोट करते जाइए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखिए लैक्टोज, जैसे ठीक है, इसे क्या पढ़ना है लैक्टोज आल्सो, देखिए मैंने क्या बताया था, अगर एस के साथ ई आ गया तो उसे ज पढ़ते हैं, अगर एस के साथ अगर कोई भी और वोवेल्स है तो उसे स ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ते हैं आल्सो कॉल्ड, इसे क्या पढ़ेंगे कॉल्ड मिल्क शुगर इज, ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं इज दी मेन सोर्स, ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे सोर्स पढ़ेंगे। देखिए आपको एक और बात ध्यान रखना है, ठीक है, यदि सी के साथ ई आता है तो उसे स पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर आया है तो इसे क्या पढ़ेंगे सोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। सी के साथ अगर ई आता है वर्ड्स के अंत में तो उसे स पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन दी
मिल्क ऑफ मैमल्स, ठीक है, मैमल्स। अमेरिकन मोस्ट कॉमनली, देखिए अगर किसी वर्ड्स के अंत में यदि वाई आता है, ठीक है, तो उसे नी का उच्चारण देते नहीं, सॉरी, बड़ी की मात्रा देते हैं, ठीक है, इस वाला मात्रा को देते हैं, ठीक है। तो इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए हिंदी में इसको इस तरह से लिखते हैं, देखिए कॉमनली, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कॉमनली, यहाँ पर थोड़ा सा ना लगाया गया है हल्का सा। इसके बाद जो एल के साथ बड़ी ई की मात्रा लगाया जाता है उसको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। यदि किसी वर्ड्स में यदि वाई आता है तो बड़ी ई की मात्रा लगाया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसे क्या पढ़ेंगे, कॉमनली पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अमेरिकन्स मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड। देखिए यदि सी के साथ आ जाता है तो कई बार इसे स भी पढ़ देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, एसोसिएट, ठीक है, एसोसिएट लैक्टोज विथ काउस मिल्क। इसे क्या पढ़ेंगे, इट इज, ठीक है, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं और इसे डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, इट्स, ठीक है। आल्सो फाउंड इन ह्यूमन्स, ठीक है, गोट्स एंड sheep. Humans have the highest concentration, ठीक है। इसे क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन, TION जब कभी भी आता है तो इसे हिंदी में सन ही पढ़ते हैं, ठीक है, और इसको इंग्लिश में भी सन पढ़ते हैं। हिंदी में सन इस तरह से लिखते हैं और इंग्लिश में कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ना है, सन पढ़ना है। तो इसे आराम से पढ़िए, ठीक है। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, एक शब्द में बोलिए कंसंट्रेशन, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑफ लैक्टोज इन मिल्क 8, ठीक है, 7%, ठीक है, इसे परसेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। Cow's milk is usually made up of 4.5% lactose, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड्स आया है यूजुअली, ठीक है। तो इसे यूजुअली क्यों पढ़ते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यू आया है। यू क्या है, एक वोवेल्स है, ठीक है। इसके बाद क्या है, कॉन्सोनेंट जो कि यस है, ठीक है, यस कॉन्सोनेंट है। इसके बाद वोवेल्स आया है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यू। तो इस तरह का अगर सेंटेंस आपको देखने को इस तरह का आपको अगर वर्ड्स देखने को मिलता है तो सबसे पहले आप यू का उच्चारण देंगे, ठीक है, यू। इसके बाद जो भी कॉन्सोनेंट रहेगा, जो भी वर्ड्स रहेगा उसको पढ़िएगा, ठीक है। तो इसे यूजुअली पढ़ते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, एक बार पढ़िए, ठीक है। देखिए इसे पढ़ते हैं यूनाइटेड, ठीक है। इसे क्या पढ़ेंगे, यूनाइटेड। देखिए यहाँ पर वोवेल्स आया है, यू है, इसके बाद कॉन्सोनेंट आया है, इसके बाद फिर वोवेल्स आया है। तो जो फर्स्ट वाला है उसको यू पढ़ते हैं, ठीक है, मैंने पहले ही बताया है, इसे यू पढ़ते हैं। तो इसे पढ़ेंगे यूनाइटेड, इसलिए इसको पिछले वाले को यूजुअली पढ़ रहे थे, इसको भी यूनाइटेड पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए किसी भी वर्ड्स के अंत में अगर एस ही आता है तो उसे ज पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ भी बताया हूँ, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्लोज, चूज, यूज़, इन सारे वर्ड्स में एस के साथ क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो इसे ज पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लोज, चूज, यूज़।
चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है किसी भी वर्ड्स के अंत में अगर वाई आता है तो उसे छोटी या बड़ी ई का उच्चारण दे देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। जैसे क्या पढ़ते हैं, फाइनली। यहाँ पर ई का अंत में उच्चारण आ रहा है। ठीक है, फाइनली। यहाँ पर देख सकते हैं यूजुअली। ठीक है, यूजुअली ई का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। अगला है ओ और यू, है ना। किसी भी वर्ड्स में ओ और यू आता है उसे औ का उच्चारण देते हैं। ठीक है, और कभी कभी अ का उच्चारण भी दे देते हैं। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फाउंड। ठीक है, औ का उच्चारण दे रहा है। ठीक है, फाउंड। ठीक है, यहाँ पर देखिए साउंड, क्लाउड। ठीक है, क्लाउड का मतलब क्या होता है, बादल होता है। यहाँ पर देखिए साउथ। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा ए। ठीक है, इसे भी हमने देखा था। ठीक है, तो किसी भी वर्ड्स में, ठीक है, यदि ए आता है तो उसे ए का उच्चारण देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। मैन है। ठीक है, मैन, लेक, मेड। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। देखिए, किसी भी वर्ड्स के अंत में अगर सी और ई आता है तो उसे स पढ़ते हैं, बीच में भी आता है तो उसे स ही पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर सी और ई आ रहा है तो इसे स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन। ये हमारे पैराग्राफ में भी आया था। ठीक है, और अगला देख लेते हैं फोर्स। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्स, क्योंकि सी के साथ ई आया है तो इसे क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। तो पूरा मिला के क्या पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर चॉइस। ठीक है, सॉरी चॉइस है। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से और भी वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।